परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। आदिशक्ति माँ गायत्री का वो पावन मंत्र हम लोगों को हस्तगत हुआ है, हम लोगों को उसके बारे में ज्ञान हुआ है। और गायत्री महामंत्र की जो सूक्ष्म स्पंदन की जो वाइब्रेशन है, वो उससे जो असीम लाभ प्राप्त आज समस्त जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों के साथ मानव जीवन भी कर पा रहा है, तो उसका ध्येय उस परम सत्ता परमात्मा को ही जाता है। लेकिन वो यहाँ हमारे सनातन भारतीय हिंदू सनातन संस्कृति के ये विशेष मान्यता है। यहाँ वो परम सत्ता परमात्मा युग परिवर्तन करने हमेशा आते हैं और युग यहाँ बदलते रहे हैं। एक लंबे समय काल की अवधि में मानवों के द्वारा जो भी मार्ग लेकर चला गया है और उस मार्ग से वो जीवन अपना जी के चले आए हैं और आगामी जीवन हमारे सामने प्रस्तुत होते रहे हैं। ये क्रम, ये चक्र, ये यहाँ लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व से ही धरती पर चला आ रहा है और इसका जो साक्ष्य है वो आप सनातन भारतीय संस्कृति में देख सकते हैं। हमारी जितनी भी ये महाभारत और रामायण, जिनको आप काल्पनिक कहते थे, आज सारे संसार में उनकी प्रत्येक गतिविधि के साक्ष्य वहाँ पुरातत्ववेताओं को सारे संसार भर में मिल रहे हैं। तो अब ये चैप्टर बहुत पीछे की ओर चल पड़ा है और स्वतः ही आज फिर एक ऐसे काल में मानव जाति आन फंसी है, जिस भंवर जाल में, जिसको पिछले लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व से चली आ रही सनातन भारतीय संस्कृति के जो मूल पिलर्स हैं, आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम। मानव जाति जब इन दो सूत्रों के अनुसार इनको समझती है और इन सूत्रों के अनुसार ही आचरण का निर्धारण करती है, तो वो हमेशा यहाँ चलता रहा है और यही कारण रहा है भारत विश्व गुरु कहलाया है। विश्व गुरु के एक लंबे काल तक विश्व गुरु इसलिए कहलाया है क्योंकि यहाँ मानव जाति के लिए प्रारंभ काल में ही, जब आप लोग अब सारी आपकी डार्विनवाद और चार्ल्सवाद की जो आपने मछली बंदर से होते हुए इंसान बनने की कहानी दुनिया को सुनाई थी, अब उस कहानी का पटाक्षेप हो चुका है और ये यहाँ निर्धारण पूर्व की ओर चला जा रहा है कि आज से 2000 साल पहले, 3000 साल पहले यहाँ कोई धर्म नहीं था और एक ही सनातन संस्कृति थी। ये धर्म जो है ये कोई होने की चीज़ नहीं थी, ये मानवों के आचरण व्यवहार में उसको रूपांतरित करने की जो पद्धति थी, वो आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम के सूत्रों से ही उत्पन्न हुई थी और सारे संसार को इन्हीं दो सूत्रों से भारत ने उनको एक श्रेष्ठ जीवन, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करते हुए और एक श्रेष्ठ मार्ग का निर्धारण ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 अवस्थाओं पर गौर करना बहुत आवश्यक था। क्योंकि यहाँ जो षड्यंत्र इन पिछले 300 सालों में इस राजनीति के साथ हुए हैं, इस राजनीति में जो पहले यहाँ आवश्यकता नहीं थी सतयुग में किसी भी राजा प्रजा दंड दांडिक की, और वो करोड़ों वर्षों के वो जीवन काल यहाँ बिना किसी निर्धारण के वहाँ स्वतः संज्ञान से, स्वतः निर्धारण से वो अपने जीवन को आत्मवत सर्वभूतेषु के सूत्र में ही सरों का उसका विलीन कर लेते थे और वही उनके जीवन का राज था, जहाँ वो वेद वहाँ प्रकट हो पाए। उनकी वाणी से
और वो सारे वेद जो आज भी आप जितना विज्ञान की बात करते हैं उससे और हजारों गुना ज़्यादा विज्ञान समेटे हुए हमारे वो वेद, जिनसे पश्चिम ने बहुत लाभ उठाया और उन्होंने एक मानव जीवन के बीच में पूरा एक लंबा जीवन काल का प्लान करके षड्यंत्र पूर्वक ये पूंजीवादी लोकतांत्रिक राजनीतिक पद्धति का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ ज़बरदस्ती मानवों को गुलाम बनाकर फिर आज़ाद करने की प्रथा में निकाला गया। जबकि एक ही प्रजाति के किसी जीव में कोई भी अलगाववाद, कोई भी भिन्नता, कोई भी विभेद स्वीकार नहीं है आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार। तो यहाँ बाद में हमारे ही लोगों की कुछ त्रुटियां रही और बहुत लंबे काल के बाद में, क्योंकि धरती पर अब ये गफलतें भी मिटानी आवश्यक हो गई है कि मानव आखिर जन्मे कहाँ हैं। और ये जो बताया, कोई बताता है दक्षिण अफ्रीका में जन्मे, कोई बताता है कहीं जन्मे, और ये अपने अपने जो बता रहे हैं, लेकिन साक्ष्य पूरा सारा का सारा आपको मोड़कर भारत की ओर ले आए हैं। और आपको सिनोली बागपत की जो खुदाई हुई है उसमें जो अवशेष निकले हैं वो महाभारत से भी पूर्व काल के हैं। हरियाणा में राखी गढ़ी की जो खुदाई हुई है उसमें वो रामायण से भी प्राचीन काल के वो अवशेष मिलते हैं। तो यहाँ जो ये सारे संसार को गफलतें हुई थी, वो गफलतें यहाँ पर सबको शांत करनी पड़ेगी। और यहाँ जो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पैटर्न का इम्प्लीमेंटेशन है, ये दोनों तरफ से है। एक ये देवताओं की तरफ से भी है और एक ये उच्च कोटि के उन राक्षसों की तरफ से भी है, जो आपने एपिस्टीन फाइल्स में देख चुके हैं आप लोग। और इससे भी और गहरी परतें हैं इनकी। और एल्यूमिनाटी ग्रुप, ये अभी हमारे याद नहीं थे क्योंकि इन्होंने चाहा नहीं इनके नाम को कोई जाने। और ये एल्यूमिनाटी ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं, ये अचानक से ये फूट पड़े हैं चारों तरफ, और ये अपने बारे में चीख चीख कर सारी दुनिया को बता रहे हैं कि ये 7 अरब मानवों को कैसे यहाँ धरती से समाप्त करने जा रहे हैं। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर 2030 के नाम पर 70% जनसंख्या का ये सर्वनाश कर देंगे। और इनका जो ये अपनाया गया जो मॉड्यूल हम सब पर इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, ये धन आधारित जीवन पद्धति जिसको पूंजीवाद कहते हैं, इससे पहले भारतीयों के बीच में जीवन पद्धति के बीच में कोई रुपया पैसा सोना चांदी डॉलर कौड़ी की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं थी। और लंबे जीवन काल में यहाँ मानव बिना किसी धन के ही जीते थे। यहाँ तक कि 1970 की बात है, 71 की बात है, तो मेरा जन्म हुआ और मैंने अपने गांव में देखा। उन दिनों में जब मैं छोटा था तो किसी के पास कोई धन नहीं होता था और सारे गांव में जो करेंसी चलती थी वो अनाज से चलती थी। और हमारे गांव में लोहार, सुनार, कुम्हार, नाई, दर्जी, तेली, मोची, ये सब लोग आपस के ही लोग थे जो ये काम करते थे, इसलिए इनके नाम पड़े थे। जातियों से वहाँ इतना मतलब नहीं था, मैंने देखा जहाँ तक भी। और इनकी हम सब लोग बहुत इज्जत और कद्र करते थे। साल भर हम किसान थे, अनाज उगाते थे, तो अनाज का ढेर जब लग जाता था साल भर में एक बार, तो एक दिन आते थे ये सब लोग और अपने अपने हिस्से का अनाज तोल के और बोरा भर के और लेके चले जाते थे। हमें समझ जब से आया तो वहाँ फिर ये सारे हमें जो भी काम पड़ता था, हमारे सारे काम ये निःशुल्क करते थे। इस तरीके से पूरे गांव की आजीविका चलती थी। और इसी बेस को आधार बनाते हुए सुभाष चंद्र बोस ने भी इसी प्रकार की आज़ादी की परिकल्पना करके
और देश को आज़ाद किया था। आज़ाद हिंद सरकार बनाई थी, आज़ाद हिंद बैंक बनाया था। ये धरती पर जो सारा का सारा सिस्टम क्रिएट किया गया है, ये बैंकों के माध्यम से किया गया है। और इसको 1800वीं सदी में रॉथस्चाइल्ड और ये रॉकफेलर जो परिवार हैं, ये 11 या 13 परिवार हैं धरती पर। ये अब हमें पता लग रहा है कि सारे विश्व की जितनी भी ये बैंकिंग सिस्टम है, इन पर इन्हीं का नियंत्रण है। किसी आज़ाद देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या जनता के हिसाब से यहाँ कुछ नहीं किया जा सकता है। और जितना आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जितना भी सोना जमा कराया हुआ है, सभी देशों ने अपने अपने बैंकों में, रिजर्व बैंक में या बैंक में जो भी सोना जमा कराया है, वो सारा सोना, इनका भी एक ऊपर रिजर्व बैंक होता है BIS, जिसमें इन सभी देशों के सोने को उनके पास जमा कराया जाता है। और उस BIS में 4, 5, 6 या 6 देशों के स्थायी मेंबर हमेशा रहते हैं, जो वो नियंत्रण वही करते हैं। बाकी कुछ मेंबरों को ये बना लेते हैं और फिर दूसरे को बना लेते हैं। वो खाना पूर्ति करके वो सिस्टम को, पूरे वर्ल्ड की बैंकिंग करेंसी सिस्टम को डिजिटल होना से बचाना धरती पे सबसे प्राथमिक काम है धरती पर। अगर आप लोगों ने इनके हाथ में, अब जो ये पहले सोने के बदले नोट छाप रहे थे, फिर नोट अपने आप छापने लग गए और फिर जितने मर्जी नोट छापने लग गए और सबको, सारी दुनिया को कर्जा दे के बैठ गए। ये इतना कर्जा है जितना विश्व की कमाई नहीं है, उससे ज़्यादा विश्व के ऊपर इनका कर्जा है। तो इसलिए ये सारे संसार को इस धन से इन्होंने, ये अमीर गरीब मालिक नौकर का ये जो जंजाल फैला है धरती पर, ये कुछ लोगों के षड्यंत्र के कारण इसका शिकार सारी मानव जाति हुई है। तो आज ये समय है, जैसे मैंने बताया कि युग परिवर्तन का समय है परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में, और ये अखंड दीपक की साक्षी में ये कार्य संपन्न हो रहा है। और एक अखंड दीपक ये राजनीति में जला था, जिसकी मैं आपसे आज बात करता हूँ। ये परम पूज्य गुरुदेव के ही शिष्य, प्रथम से कह लीजिए उस समय तो से, दीनदयाल जी और परम पूज्य गुरुदेव, इन 2 चित्र आपने अभी 2-4 दिन पहले शांति कुंज की तरफ से वो भेजा भी गया था, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय जी सीढ़ियों पर नीचे बैठे हैं और ऊपर परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में दीनदयाल जी बैठे हैं। तो वो चित्र एक ही प्राप्त हो पाया है और इनके बारे में और कोई बातें अभी तक हुई नहीं है। लेकिन इनके बीच की जो कहानी है वो इस अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी के इस दिए में छुपी हुई है। जो जनसंघ जब परम पूज्य गुरुदेव की युग परिवर्तन की योजना में और युग निर्माण योजना के अंतर्गत विश्व राजनीति के पुनर्निर्धारण का जो काम महत्वपूर्ण है, जब उस पर बात चली तो परम पूज्य गुरुदेव अपने साथ एक ऐसे शिष्य को पहले लेके आए थे जो राजनीति के महापंडित बनने थे, लेकिन संकटों के असीम पहाड़ पार करके वो दीनदयाल उपाध्याय, जिसके छोटे से बच्चा ही थे, जब तक उनके सारे रिश्तेदार ख़त्म हो गए थे, मर चुके थे, उनका कोई भी नहीं था, और वो बच्चा निकल के और विश्व भारतीय राजनीति के फलक पर जाकर विराजमान हो गया। और जनसंघ पार्टी के निर्माण में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी और बलराज मधोक जी, इन 3 लोगों के कृतज्ञ ये पार्टी और इस पार्टी का मैनिफेस्टो, ये एकात्म मानववाद की राजनीति की स्थापना की बात अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी करती है। आज भी ये पार्टी तमाम षड्यंत्रकारी लोगों के बीच में आने के बाद और दीनदयाल जी की हत्या के बाद में, इन्हीं में से जिन लोगों का उनकी हत्या कराई जनसंघ में, उन्हीं लोगों ने फिर जाकर भाजपा बनाई
और भाजपा बनाकर आज वो 3 टर्म से शासन कर रहे हैं। और वस्तु स्थिति जो आई है निकल कर, वो एपस्टीन फाइल्स के माध्यम से, अमेरिकी करार के माध्यम से ईरान की पूरी गवर्नमेंट को उड़ा दिया गया। एक वक्तव्य जारी नहीं हुआ, जबकि ईरान हमारे कितना सपोर्ट में था। रूस जो हमें इतना सपोर्टिव करता था, रूस को हमने किनारे कर दिया है। और रूस और चीन, उत्तर कोरिया, और ये जो पैटर्न नया समीकरण बन रहा है हमारा आने का, जो अभी तो G20 चिल्लाते रहे और ब्रिक्स चिल्लाते रहे पिछली बार, सारी दुनिया को जीत देंगे, सारी दुनिया के डॉलर को ख़त्म कर देंगे। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अब गहरी राजनीति के शिकार आप हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सारा संसार देख रहा है कि आप किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं इस समय। और कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री जितने भी समय अब रहेंगे, आप हमारे देश का विनाश ही करेंगे। आप अब इसमें सुधार जितना आपको करना था, वो सारे देश को आपने बेच खाया है। आज आपको आपने जो अपनी छवि बनाने की कोशिश की, और उसके अनुसार वो आपके कार्य आपकी दुनिया ने देख लिए हैं। तो अब आपका जाना ही बेहतर है, और सीट छोड़ दीजिए, जनसंघ को आने दीजिए। अब वही दल यहाँ पर, वही दीपक दोबारा से जलेगा, और आगे का मार्ग का पथ प्रदर्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र करेंगे। ये पूंजीवादी लोकतांत्रिक पद्धति का जो इम्प्लीमेंटेशन है, दीनदयाल उपाध्याय जी ने उसी समय बोल दिया था। इस समय हम एक मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाएंगे, और ये पूंजीवाद भी नहीं अपनाएंगे। और बाद में जब हम योग्य हो जाएंगे, तो अपनी नीति पर हम पुनर्गौर करेंगे। आज जितनी भी ये धन आधारित जीवन पद्धति के कारण सारे विश्व की राजनीति में उभरते सितारे जो आपने एपस्टीन फाइल्स में रिकॉर्ड किए हैं, ये मानवता की सारी कहानी बता देते हैं। तो आपका ये विकास, आपका ये मानवों को इस ओर ले जाना कि आज मानव जीवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से समाप्ति के कगार पर आ गया है। आज मैं सभी विश्व के निवासियों से अपील करना चाहूँगा, ये लोग 70% लोगों को ख़त्म करने पर आमादा है। उसके लिए ये सब हथियार यूज़ करेंगे। उसका हथियार पहले इन्होंने यूज़ कर लिया है, ये गैस के रूप में, गैस की किल्लत के रूप में। और लोग इधर से उधर पलायन होते हुए आपने फिर दोबारा से ट्रेनें भरती हुई देख ली हैं। अब ये डीजल और पेट्रोल पे आएगा, और डीजल पेट्रोल अब ये बढ़ता जाएगा, गाड़ी कोई चलने नहीं देंगे ये। और हरित वो आपकी बैटरी वाली गाड़ी आपकी कोई ख़रीद नहीं पाएगा। तो जो सिस्टम बनाया गया है, मानव को एकदम ऐसे जकड़ के उन्होंने बनाया है, छूटने का कोई साधन नहीं है। उसके बाद आपकी इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाएगी, और फिर डिजिटल पेमेंट्स जो आ रहा है, फिर ये सबका एक दिन जीरो कर दिया जाएगा। और इसके ऊपर भयानक त्रासदियाँ मानव जाति को ये लोग देने जा रहे हैं। तो मैं आज अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी की ओर से विश्व राजनीति के सम्मुख दीनदयाल उपाध्याय जी के वो 4 राजनीतिक सूत्र मैं आपको प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो आपके 7 अरब मानवों को किसी को मरना मारना नहीं पड़ेगा। और जीवन में जितना भी ये विनाश और जो भी ये धरती पर अज्ञानवश परिस्थितियां बन गई हैं, इनको सुचारू रूप से सही परिस्थिति में सतयुगी रूप में विनिर्मित राजनीति के माध्यम से करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र, एक विशेष क्रम से इनका व्याख्यान हम करेंगे। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की विश्व में स्थापना हम करेंगे। उसके पश्चात ही विश्व मानव को अंत्योदय की प्राप्ति होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भारतीय जनसंघ सह संयोजक राजस्थान डॉक्टर रविंदर सिंह चौधरी, बच्चा डॉक्टर नाम है, सभी को प्रणाम करता हूं। और निश्चित तौर पे भारतीय राजनीति के उस दौर की अब हम साक्षी बनेंगे जहां विश्व को पुनः भारत लीड करेगा, कमांड करेगा। और ये अखिल भारतीय जनसंघ के
अभ्युदय से ही संभव होगा। धन्यवाद।